हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फारूक खान है और मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बीम ऑफ होप, आशा की किरण, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अभी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे उसी में हम सबसे पहले देखें कि कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो हम जानते हैं कि जो कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 3 विलोपन अभिक्रिया और नंबर 4 आणविक पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया। अभिक्रियाएं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो से अधिक अणु आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया कर और एक नया यौगिक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं ये 4 प्रकार से संपन्न होती है: प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और आणविक पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया। देखिए, इसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मैं अभिक्रियाओं के जो प्रकार है कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, विलोपन अभिक्रिया क्या है, आणविक पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया क्या है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको कि बेंजीन में प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है। बेंजीन जिसका अणुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु से मिलकर बना होता है। बेंजीन में जो 6 कार्बन परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ में एकांतर क्रम में द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में होते हैं। देखिए आप, एक के बाद एक द्विबंध के बाद एकल बंध के बाद द्विबंध के बाद एकल बंध के बाद द्विबंध और द्विबंध के बाद एकल बंध। इस प्रकार बेंजीन में 6 कार्बन एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो यह है बेंजीन की संरचना। बेंजीन का संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। तो ये बेंजीन C6H6। अब इस बेंजीन C6H6 में प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है और इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है वो हम समझने जा रहे हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है और सभी 4 संयोजकताओं का संतुष्ट होना आवश्यक होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बेंजीन में, देखें ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, एक संयोजकता संतुष्ट, एकल बंध के द्वारा एक संयोजकता संतुष्ट होती है। तो एक इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, एक संयोजकता संतुष्ट, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा, एकल बंध के द्वारा 2 संयोजकता संतुष्ट, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा द्विबंध के द्वारा 2 संयोजकता संतुष्ट होती है। 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट है। इसी प्रकार ये सभी कार्बनों की 4 संयोजकताएं बेंजीन की इस चक्रीय संरचना में संतुष्ट रहती है। अब देखिए, हम समझते हैं कि बेंजीन में प्रतिस्थापन कैसे होता है। बेंजीन में प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है। देखिए, ये हम देख रहे हैं, ये बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। बेंजीन हम देख रहे हैं, इस बेंजीन की संरचना में 6 कोने और 6 कोनों पर 6 कार्बन है और 6 ही प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। इस प्रकार 6 कोनों पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन के बीच में एकांतर क्रम में द्विबंध और एकल बंध होता है। तो बेंजीन की रिंग में 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब अगर इसमें हम देखें कि प्रतिस्थापन होता है तो किस प्रकार से होता है। जैसे अगर हम बेंजीन की क्रिया किससे करें, क्लोरीन से, Cl2 से। ये जो बेंजीन की क्रिया हम किसी हेलोजन से, आप जानते होंगे कि जो हेलोजन है वो 5 होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्पेटिन। ये 5 हेलोजन। हम इन 5 हेलोजनों में से किसी भी हेलोजन की क्रिया अगर अगर हम किसी भी हेलोजन की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में
हेलोजन वाहक ये कहलाता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। हेलोजन वाहक ये हेलोजन को ले जाने वाला होता है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोराइड जिसको हेलोजन वाहक कहते हैं, इसकी उपस्थिति में की जाती है तो क्लोरीन जाता है और जाकर बेंजीन की इस फर्स्ट पोजीशन से, ये बेंजीन की जो संरचना है इसमें अंकन अगर करते हैं तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो जो हेलोजन होता है यहाँ ये जो बेंजीन है ये अभिकारक है और क्लोरीन अभिकर्मक है। तो अभिकर्मक जाता है और जाकर बेंजीन की पहली पोजीशन से एक हाइड्रोजन को हटाता है। ये बेंजीन की संरचना, इस स्थान पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्लोरीन जाता है, इस हाइड्रोजन को हटाता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को क्लोरीन ने हटाया। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा ये किसके स्थान पर बैठता है? क्लोरीन के स्थान पर। तो क्लोरीन के स्थान पर जाने से ये बनता है HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने से इस प्रकार ये जो बना, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटाकर बेंजीन के रिंग के साथ वो जुड़ा है, तो जुड़ने पर जो बना इसको कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये मोनो प्रतिस्थापी क्या है? मोनो प्रतिस्थापी। मोनो प्रतिस्थापी से मतलब कि केवल एक ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है। अब जब बेंजीन में ये मोनो प्रतिस्थापन हुआ है, जब बेंजीन की रिंग पर कोई भी शुरू से प्रारंभ से पहले से अगर कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ होता है तो केवल मोनो प्रतिस्थापी यौगिक ही बनता है, मतलब केवल एक ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। अब बेंजीन में डाई प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है वो निर्भर करता है कि बेंजीन में पहले से ही जो समूह जुड़ा है वो क्या है, वो कौन सा समूह है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बेंजीन में मोनो प्रतिस्थापन का अगर कोई अन्य उदाहरण ले, जैसे ये बेंजीन की रिंग, बेंजीन की अभिक्रिया अगर हम नाइट्रिक अम्ल से करें, नाइट्रिक अम्ल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3। इस HNO3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HO और NO2। अगर बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण से, नाइट्रीकरण मिश्रण मतलब सांद्र H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण, सांद्र H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहा जाता है नाइट्रीकरण मिश्रण। तो जब बेंजीन की क्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण से अर्थात के नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 से की जाती है तो इस नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रो NO2 क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है। ये NO2 क्रियात्मक समूह जाता है बेंजीन की पहली पोजीशन से एक हाइड्रोजन को हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है। स्वयं उसके स्थान पर जुड़ा NO2, यहां से कौन हटा? एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जाता है OH के पास और OH से क्रिया करके और जल का एक अणु बना देता है। ये जो बना इसको हम कहेंगे NO2, मतलब नाइट्रो किससे जुड़ा है? बेंजीन से, तो कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। ये भी केवल एक ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है, इसलिए ये भी कौन सा यौगिक है? मोनो प्रतिस्थापी यौगिक है। देखिए मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बेंजीन में जब पहले से कोई समूह जुड़ा हुआ हो अर्थात कि बेंजीन में डाई प्रतिस्थापन किस प्रकार होता है, ये हम समझेंगे हमारे अगले वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।